नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं बात करूँगा एक डोमेस्टिक अप्लायंसेस बनाने वाला कंपनी के बारे में। देखिए, डोमेस्टिक अप्लायंसेस बनाने वाला जितने सारे कंपनीज है उनमें से नंबर वन आप सभी जानते हैं जो है वर्लपूल। तो वर्लपूल इंडिया के नंबर वन डोमेस्टिक अप्लायंसेस बनाने वाला कंपनी है। उसके बाद है बजाज ग्रुप का ही बजाज इलेक्ट्रिक्स, मतलब बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका रैंकिंग है नंबर 6 पोजीशन में। कंपनी बहुत छोटा है, कंपनी का मार्केट कैप करीबन करीबन 5,000 करोड़ के आसपास है, 5,000 प्लस करोड़ के आसपास है। और कंपनी देखा जाए तो 54 से स्टार्ट हुआ था, 1954 से स्टार्ट हुआ था। अराउंड अराउंड कंपनी 50 साल के आसपास हो रहा है, अभी तक 50 साल नहीं हुआ, करीबन करीबन 48 साल कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको मतलब फोकस होना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि मेरे पास इस कंपनी का बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी है और मेरे दोस्त भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो एक बार मैं स्टडी करना चाहता हूँ इस कंपनी के ऊपर, क्या सही इस कंपनी के ऊपर मैं निवेश करके रखा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। तो चलो मैं आज कुछ इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी, कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी, साथ ही साथ कंपनी का नेगेटिव मतलब कंपनी वीकनेस, साथ ही साथ कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में भी बताऊंगा कि एक्चुअली कंपनी में आप हाई वैल्यूएशन में खरीदारी कर रहे हैं कि लो वैल्यूएशन में आपको इस कंपनी का मिल रहा है। तो चलो मैं डिस्कस करूंगा पूरा डिटेल्स के बारे में, क्योंकि कंपनी का नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक्स, तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स जिसको आप देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी इसका ब्रांड एम्बेसडर है। मतलब इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है महेंद्र सिंह धोनी के माध्यम से। तो मैं इसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि इस चैनल के ऊपर आप वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज़ आपके प्यार का बहुत ज़रूरत है मुझे, और आपका आशीर्वाद और आपका सपोर्ट का भी बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और हाँ, साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आपको वहाँ पे इंटरडे लेवल का कॉल जरूर मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में, कौन सा में कि कौन कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट के ऊपर आपको विजिट कराता हूँ। तो कंपनी का एक्चुअली जो बिजनेस था वो है फैंस का बिजनेस। तो इंडिया के सबसे ज्यादा मार्केट शेयर, फैंस का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास थे, ओरिएंट इलेक्ट्रिक के पास। तो मगर एक सोर्सेज के माध्यम से 2017 के डेटा आप देखेंगे तो कंपनी में सबसे ज़्यादा टॉप रैंकिंग है जो फैंस में कंपनी था वो है कॉम्पटन, उसके बाद हैवेल्स, उसके बाद उषा, उसके बाद ओरिएंट, उसके बाद बजाज। तो आज कॉम्पटन, हैवेल्स, तो हैवेल्स तो अलग सेक्टर में चलो एंटर ज़्यादा से ज़्यादा हो चुके हैं। उषा आज कितने मतलब वीकनेस हो चुके हैं। अभी ओरिएंट जो है, बजाज है, वो आगे चल चुके हैं। तो मैं आज बात करूंगा ओरिएंट के ऊपर, क्योंकि ओरिएंट कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्विच कर रहा है खुद को स्मार्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्मार्ट प्रोडक्ट के ऊपर, स्मार्ट होम जो अप्लायंसेस है उसके ऊपर। तो देखा जाए तो कंपनी अभी देखिए वाटर हीटर, स्मार्ट हीटर है, और इन्वर्टर फैन, देखिए यहाँ पे जो फैन कंपनी बनाया है वो इन्वर्टर फैंस है। और अभी देखा जाए तो जब से गवर्नमेंट ने बताया कि जो फैंस है उसके ऊपर भी रेटिंग देना पड़ेगा, मतलब रेटिंग मतलब आप देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में उसको 1 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस तरीके से स्टार आपको देखने को मिलता है। तो सेम टू सेम आपको फैंस के ऊपर भी रेटिंग देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, रेटिंग जब मिलता है ना, लोगों के मन में एक थॉट प्रोसेस आ जाता है कि रेटिंग 5 स्टार है मतलब कंपनी, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको कम देखने को मिलेगा, आपको खर्चा कम होगा। तो इस तरीके से सोच कर लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो एक बहुत बड़ी पॉइंट्स बन चुके हैं इस कंपनी के लिए। तो कंपनी देखिए जो एलईडी लैंप्स है, ट्यूब्स है, वो भी बनाते हैं। और इस कंपनी का नया इनोवेशन जो है वो एलईडी ट्यूब्स है, वो भी एनर्जी के ऊपर चलते हैं। मतलब जब जब आप पावर देते हैं लैंप्स के ऊपर तो ऑटोमेटिक चार्जिंग हो जाता है, और करीबन करीबन 5 से 6 घंटा आपको बैकअप दे देंगे। इस तरीके से प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो फैंस का जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो 50% इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स करने वाला कंपनी फैन लॉन्च कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए 8 to 10 आवर्स का टोटल चार्जिंग, मतलब लाइट बल्ब यहाँ पे कंपनी बना चुके हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी मतलब कूलिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे लार्जेस्ट कूलिंग सिस्टम भी बना चुके हैं। और साथ ही साथ कंपनी जैसे ग्राइंडर हो गया और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हो गया किचन के लिए, वो प्रोडक्ट भी कंपनी बनाते हैं।
तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है और फ्यूचर ओरिएंटेड है, और इस तरीके से प्रोडक्ट हर घर घर में चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का बहुत डिमांड है मार्केट में। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इस कंपनी में स्ट्रेंथनेस आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो अभी इस कंपनी का वीकनेस क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस कंपनी का वीकनेस क्या है, इसका रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल मतलब आप देखिए फैन बनाने के लिए जो स्टील का जरूरत होते हैं, जो कॉपर का जरूरत होते हैं, बहुत सारे चीज का जरूरत होते हैं। तो इस प्रोडक्ट को कमोडिटी कहा जाता है। इस कमोडिटी को बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में उतना ज्यादा नहीं मिलता। तो इसलिए बाहर की कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है। तो इसी के कारण मतलब देखा जाए तो इसका कॉस्टिंग जो है, मतलब परचेजिंग जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। क्योंकि देखिए बाहर की कंट्री से जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं आप, तो डॉलर में उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो डॉलर का प्राइस अभी 80 रुपीज तक चला गया है, मतलब $1 का कीमत 80 रुपीज तक आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। तो सोचिए तो कितना हाई कॉस्ट यहाँ पे कंपनी का एक एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए जो इसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा है, तो इसके कंपनी का प्रोडक्ट का मार्जिन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये एक वीक पॉइंट है कंपनी के लिए। फिर भी कंपनी खुद के सस्टेनेबल के लिए, कंपनी का खुद का बिजनेस के लिए वो लॉजिक ऑब्वियसली सोचा ही है। तो इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रख सकते हैं। और मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, कंपनी हाई रिस्क कंपनी है। ऐसे मत समझ लेना कि कंपनी में आज निवेश करूंगा काल में करोड़पति बन जाएगा। बन भी सकता है, आप बन भी सकते हैं, क्योंकि कंपनी में उतना दम तो जरूर है। फिर भी मैं एक जरूर कहूंगा, कंपनी का टोटल जो रेवेन्यूज आता है, देखिए इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो सेगमेंट है उसमें 72% प्रोडक्ट का कंपनी का रेवेन्यूज आते हैं। बाकी लाइट्स और स्विच से कंपनी 28% रेवेन्यू कमाते हैं। साथ ही साथ और भी इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी आप देखेंगे तो कंपनी 450 सिटीज में कंपनी माल बेचते हैं, और 5000 प्लस इसका डीलरशिप है। और रिटेल कस्टमर है 1,25,000 से भी ज्यादा इसका रिटेल कस्टमर का प्रोडक्ट है। और कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, 32 कंट्रीज को भी कंपनी माल बेचते हैं। यही कंपनी का खासियत और कंपनी का पॉजिटिविटी है। कंपनी B2B सेगमेंट में भी माल बेचते हैं, साथ ही साथ B2C में भी माल बेचते हैं। तो B2C और B2B क्या है? B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कंपनी दूसरे कंट्रीज को डायरेक्ट माल बेचते हैं कंपनीज को, और वो कंपनी माल बेचते हैं कस्टमर को। तो इसका भी बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी दुकान में जाएंगे तो ओरिएंट का आपको फैन लाइट्स मिल जाएगा, वो भी मतलब B2C, मतलब बिजनेस टू डायरेक्ट कस्टमर को माल बेच रहा है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट के काम करना मतलब कंपनी में स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। तो कंपनी के बारे में डिटेल्स के बारे में बात करते हो, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, कंपनी का पी रेशियो, कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो, हर कुछ आपको पॉजिटिव एक स्ट्रांग लेवल में दिखेगा। और कंपनी का जो कर्जा है वो बहुत कम है, कंपनी के इनकम के हिसाब से कर्जा 50% कम है। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे एक स्ट्रेंथनेस और भी मिला कंपनी को। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है? बहुत कम है। मैं यहाँ पे मैं कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी का अर्निंग पर शेयर मुझे बहुत वीक लगा। कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ 16% है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे नेगेटिव में है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी का कॉस्टिंग कहाँ पे जा रहा है, प्रोडक्शन तैयार करने में, और नहीं कंपनी का रॉ मटेरियल्स खरीदने में ज्यादा कॉस्टिंग जा रहा है। तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं, क्योंकि डॉलर के प्राइस बढ़ चुके हैं, और ग्लोबली इम्पैक्ट के कारण मतलब इंपोर्ट ज्यादा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मतलब कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हो चुके हैं। इबिटा मार्जिन जो है वो मुझे चलो ठीक ठाक लेवल में लगा, थोड़ा सा हाई लगा। हाँ, कंपनी का मार्केट कैप और सेल्स, ये चीज मुझे ज्यादा लगा। मतलब एक शेयर के लिए आपको 2 रुपीज मतलब पे करना पड़ रहा है, तो मुझे यहाँ पे ज्यादा लगा। क्योंकि कंपेरिजन टू अदर्स कंपनी, यहाँ पे सारे के सारे डिटेल्स देखेंगे तो सारे के सारे कंपनी से कंपेरिजन करूँ तो इस कंपनी में आपको खासियत दिखेगा, ऑब्वियसली खासियत दिखेगा। तो इसलिए मैं इस कंपनी को लो वैल्यूएशन जरूर कहूंगा। कंपनी लो वैल्यूएशन में आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है। जब कोई भी अच्छा कंपनी लो वैल्यूएशन में मिले और सस्ते दामों में मिले, तब उस कंपनी के ऊपर आप मतलब फोकस रखिए और उस कंपनी के ऊपर एंटर होने के लिए कोशिश करिए। अगर आप रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तब इस कंपनी ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है और कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को ग्रोथ करा रहा है। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियो, कंपनी अभी भी 3 साल से भी ज्यादा नहीं हुआ, तो इस बात को भी आपको देखना चाहिए। कंपनी 3 साल नहीं हुआ फिर भी कंपनी 18% तक रिटर्न दिया, और 1 साल में 21% का लॉस दिया। इसी का फायदा आपको उठाना चाहिए। क्योंकि कंपनी जब गिरते हैं, मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ, तब आपको पता चलेगा। देखिए कंपनी किस तरीके से गिरावट हुआ है। तो ये जो कंपनी का हाई था करीबन करीबन 370 के ऊपर, तो कंपनी अभी करीबन 256, मतलब कंपनी आपको 100 रुपीज के भी नीचे आपको प्राइस देने के लिए तैयार है। तो इस मौके को हमेशा फायदे के हिसाब से उठाना चाहिए। कंपनी का रिजर्व भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, कंपनी का कर्जा जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे एक चीज और भी अच्छा लगा, वो है कंपनी का कैश फ्लो। कैश फ्लो भी कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला, कंटिन्यूअसली मेंटेन भी हो रहा है।
और प्रोमोटर के पास भी इसका हिस्सेदारी भी अच्छा खासा है और इन्वेस्टर भी इसके ऊपर हिस्सेदारी अच्छा खासा रखे हुए हैं। तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो भी आपको यहाँ पे मैं दिखा चुका हूँ। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो आप रिक्सी कम इन्वेस्टर है तो अब इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।